मनहूस स्पॉट मेरे पीछे ही कहीं है। अब जो खुला इलाका देख रहे हैं वहाँ एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है आपको, जो डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर शहर भर का कचरा डंप किया जाता है। और इसी के पास में है फ़िश ड्राइंग एरिया, जहाँ पर यहाँ के स्थानीय कोली समाज के लोग सागर से अपनी मछलियाँ जो पकड़ कर लाते हैं, उनको जो ताज़ा बिकती हैं तो बिकती हैं, मगर उसके अलावा जो बच जाती हैं उनको ये सुखाकर बेचते हैं। ये पूरा खुला इलाका वही है। और उनके पीछे जो इलाका है खुला जंगल जैसा, वहीं कहीं उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदों ने हवस का खेल खेला था। यानी उस 13 साल की छोटी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था। हम उस जगह की पड़ताल करने के लिए निकले हैं और यहाँ के लोगों से ये जानने के लिए निकले हैं कि जब ग्रामीण इलाकों में लोग एक दूसरे से कितने नज़दीक होते हैं, फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। चलिए मेरे साथ। मीरा भाईंदर का उत्तन क्षेत्र आमतौर पर शांत रहता है, मगर यहाँ पर अब एक गैंग रेप ने हलचल मचा दी है, जो इस तरह की पहली घटना है। एकदम डोंगराच्या साईडला खाली तीन माणसं होते आणि मेन म्हणजे तिथे चालतं धावण्यासाठी वाट नाही, दगड आहे, चिखल आहे, माती आहे, पाणी आहे, सो धावता पण येत नाही आणि एकदम चढणं डेवणं उतरणं, त्याच्यामुळे ते काही करू शकले नाही आणि ते चिखलातून वगैरे वाटत बसलेले असते। लेकिन इतना रात को हुआ, वो बच्चे चिल्लाई नहीं, चिल्लाई भी होगी तो इधर कोई भी नहीं रहता, इधर एक भी घर भी नहीं है, सब इधर मच्छी सुखाने के लिए आते हैं। जो घर है वो साइड कोलीवाड़ा साइड में, इधर एक भी घर नहीं है, चिल्ला के भी कुछ फायदा नहीं है इधर, मतलब कोई भी नहीं आ सकता इसके लिए। दारू पितात ना जे लोग, त्यांचा बंदोबस्त व्यवस्थित करा बस। अच्छा, तो ये आप लोगों को डर लगता है? आपके भी घर में बेटियां हैं, हाँ यहाँ पे काम करने के लिए आती हैं, आती ये हैं, हाँ। इलाका एकदम सुनसान है, हाँ है ना? तो आपको क्या यहाँ पे डर लगता है, तो आप क्या पुलिस से कुछ मांग करते हैं आप? कि पुलिस बंदोबस्त से कड़क देते, होना हाँ चाहिए, कड़क होना चाहिए, है ना? हाँ। और जो हादसा हुआ उसके बारे में आपको कैसा लगता है? आप भी माँ हैं, हाँ वो किसी हाँ की बेटी थी, बेटी है तो वो, कैसा लगता है? बहुत डर लगता है, बुरा लगता है। हम लोग की सुबह में मच्छी आते हैं तो हम लोग शाम के कभी 7 भी बजते हैं, कभी 6 भी, जैसा धूप रहेगा वैसे हम लोग मच्छी करते हैं। लेकिन इधर लड़के ज़्यादा रहते हैं, हम लोग इधर करते हैं, इधर कोई भी मतलब हम लोग के लिए सुरक्षा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी बाई चांस कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पता ही नहीं रहता। ये पूरे इसमें हम लोग का इधर घर भी नहीं है ज़्यादा, पूरा जो घर है वो साइड में, इधर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग को बहुत डर लगता है इधर आने के लिए। इसके लिए मैं सबसे पोलीस इससे विनंती करूँगी की हमारे लड़के लोग के लिए कुछ तो करें। आता मी 12वीला आहे, तर समज कुठेतरी एकटी गेली ते कसं म्हणजे भीती वाटते ना इकडे पण यायला, तर इथे पण पोलीस असले पाहिजे म्हणजे मुलींसाठी। आता काय होते ते सांगता येत नाही। उधर और हम लोग उस पे कुछ नहीं, उधर लाइट पोल नहीं लगा सकते, वो हम लोग को नहीं पता है। वो डंपिंग ग्राउंड भी है, वहाँ पे पूरा कचरा डंप होता है वहाँ पे। तो मैडम, उत्तन गांव में एक आदिवासी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, आरोपी हालांकि पकड़े गए हैं। उस बच्ची से आप मिले होंगे, तो उसकी क्या स्थिति है और उसके बारे में ज़रा बताइए। जो अभी फर्स्ट टाइम हमारे उत्तन में ऐसा गैंगरेप का केस हुआ है, जो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन उसके लिए जो बच्ची है, पीड़ित बच्ची है, वो 15 साल की है। उससे हम लोगों ने बात करने के बाद वो पता चला है कि वो हमारे एक मछुआरे के यहाँ पे काम करती है। उसके माँ बाप ज़्यादा ये नशीले हैं, इसके लिए वो उधर रहती है, उनका केयर करते हैं वो लोग। लेकिन उस दिन के वारदात के बाद जब भी उनको पता चला कि ऐसा ऐसा, और रात में कुछ खाने पीने के लिए वो लोग बाहर निकले थे, तभी वो गैंग रेप हुआ।
तो वो जो बच्ची है अभी फ़िलहाल मतलब ठीक है, उसका सब चेकअप हो गया। लेकिन जो गैंगरेप करने वाले जो यूपी उत्तर भारतीय जो है, जो यहाँ पे मजदूरी और काम करने के लिए थे, उनको तुरंत उसी रात को हमारे पीआई प्रशांत लांगी साहब ने तुरंत पकड़ा है और उसको अभी पुलिस कस्टडी है और जल्द से जल्द उनका अभी शिक्षा भी हो जाएगी। और ऐसा ये वारदात फर्स्ट टाइम होने के कारण हम लोग भी मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा ये माहौल ही नहीं था कि ऐसा गैंगरेप होने वाला। लेकिन हम लोग को अभी डर लग रहा है क्योंकि कोई बाहर के लोग अभी आके ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें कोई बात हमारे जो बाहर के भाड़ेकरू है उनके यहाँ पे कोई रहता है, पुलिस वाले और हम लोग हमेशा उनको प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी बाहर वाले लोग आते हैं उनकी जो भी उनकी जो हिस्ट्री है वो पुलिस वालों को देने ज़रूरी है। लेकिन कोई लोग वो छुपा के रखते हैं, उसकी वजह से ये गैंगरेप हुआ है। उसके हम लोग निंदा करते हैं और आगे जाके ये ना होवे इसके लिए हम लोग ज़रूर उस पर काम करेंगे। सर, आई एम ए सीनियर जर्नलिस्ट, आई स्पेंड माई 20 ईयर्स। ऐसा दोस्तों, आज हम एक बड़ी खबर के लिए जानकारी लेने आए हैं और इस वक्त हम हैं उत्तन सागरी पुलिस स्टेशन में और यहाँ पुलिस निरीक्षक प्रशांत लांगी जी मेरे साथ हैं। मामला है एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप का। मामला हालांकि लगभग 10 दिन पुराना है, मगर ये घटना इतनी बड़ी है कि आप लोगों तक इसे पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। लांगी साहब, भारत की बात में आपका स्वागत है। ये मामला क्या है और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं क्या? हाँ, आरोपी तो उसी दिन सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। मामला ऐसा है कि 13 तारीख को मतलब 12 तारीख रात को जो दो सहेलियाँ हैं, एक 15 साल की और दूसरी 17 साल की, ये अपने एक ही गांव की है, वाड़ा करके जो गांव है वो वाड़ा के है। और वो यहाँ मतलब उसके जो पीड़ित हैं उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके हैं, तो उसका कोई संभाल करता है। उनकी मतलब जो आर्थिक परिस्थिति मतलब पुअर होने की वजह से उनका संभाल कर रहे हैं। तो वो लोग मतलब 12 तारीख को रात को 8 बजे ये जो अपना सी फूड करके जो एरिया है उत्तन पातान का, वहाँ दोनों बात कर रहे थे। तो उनके साथ उनके जो 2 फ्रेंड थे वो भी बात कर रहे थे एक जगह। तो अराउंड 11 बजे तक वो बात कर रहे थे उधर। तो 11:30 बजे के लगभग 3 युवक वहाँ आए और उन्होंने उनको वहाँ क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसा मतलब धमकाना स्टार्ट किया। उसके बाद उनके साथ उनके जो फ्रेंड थे वो भी नाबालिग थे। तो उनको धमकाने के बाद वो निकल गए, फिर दोबारा आए और उन्होंने उनके 2 दोस्तों को पहले पीटा और घसीट के वहाँ तक दूर लेके गए। उसके बाद एक जगह उन्होंने उनको बिठाने के बाद मतलब उन्होंने वो जो एक 17 साल की लड़की थी उसके साथ शारीरिक संबंध के लिए ये की और उसका हाथ पकड़ा तो वो भाग गई। दोनों लड़कों को उन्होंने मारा तो वो भी डर के मारे भाग गए वहाँ से। फिर जो दूसरी जो 15 साल की लड़की थी तो भाग नहीं पाई, वो बैठी थी नीचे, तो उसको पकड़ के घसीट के वो दूर वहाँ से लेके गए। लेके जाने के बाद उसके ऊपर उन्होंने अत्याचार किया। उसके बाद वो जो भाग के गए थे 3 उनके दोस्त 2 दोस्त और एक उसकी सहेली, उन्होंने गांव में आके एक बाजू वाले का दरवाज़ा खटखटाया। फिर वो लोग कुछ टाइम के बाद उसको ढूंढने के लिए आए। ढूंढने के बाद आए तो जब उसको पुकार रहे थे उसके नाम से, तो उनको लगा कि अभी हमारा कोई ना कोई हम पकड़े जाएंगे। तब तक वो वहाँ से उसको दूसरा लड़का मतलब उसके ऊपर जो गलत काम करने जा रहा था तब तक वो भाग गए। उसके बाद वो लड़की को लेके आए थे वो लोग। तो उस दिन सी विजिल करके एक ऑपरेशन था, तो हम रात भर हमारा पेट्रोलिंग चल रहा था, एक्सरसाइज चल रहा था। तो हमारा जब वैन वहाँ से आया तो रोड पे एक महिला
पुलिस की गाड़ी के सामने आके उन्होंने ये हमारा ऐसा ऐसा स्टोरी बताया कि ये लड़की के साथ ऐसा ऐसा कुछ बदसलूकी हो गया है। तो उसके बाद उसको हमने विश्वास में लेके बात पूछना चाहा, लेकिन वो लड़की बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी, कुछ बात कर नहीं रही थी। तो उसको हमने विश्वास में लिया और जो 2 महिलाएं थी उनको बोला इससे बात कीजिए। तो उस हालत में नहीं थी लड़की, क्योंकि एकदम शॉक में थी। उसके बाद उन्होंने लड़की ने खाली एक बात बताई थी हमें कि हमें वो लड़के जबरन लेके गए और बाकी बाद में रोने लगती थी। तो हमारे समझ में कुछ मामला आ गया कि ये गंभीर मामला है। लड़की ने एक बात बताई थी कि वो 3 लड़के थे और यहाँ के नहीं हैं, बाहर के रहने वाले हैं। मतलब उनकी जो लैंग्वेज है वो मतलब हिंदी में बात कर रहे थे, तो यहाँ के नहीं है वो। तो मामले की गंभीरता देखते हुए हमने तुरंत जो यहाँ के हमारा एक्सरसाइज तो चल ही रहा था, तो कुछ लोगों को हमने अगवा किया कि भाई ऐसे ऐसे है, तो यहाँ से भागे हुए हैं। तो ये तो गांव एरिया है और जाने के लिए और आने के लिए एक ही रास्ता है। तो हमने फिर वहाँ हमारे जो नाकाबंदी तो चल ही रही थी, तो उनको अलर्ट किया और गाँव वालों को भी अलर्ट किया कि ऐसे 3 युवक अगर अपने एरिया में कहीं आपको नज़र आते हैं, उस टाइम रात के करीब 12:30 1 बज रहे थे, 1 बजे के आसपास की बात है जी। तो उसी दौरान हम सब सर्च कर रहे थे, तो एक जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आई कि ऐसे ऐसे इलाके में 3 युवक अभी अभी जस्ट घुस गए हैं। अच्छा। तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर फिर हमें तो कुछ क्लियर नहीं हुआ था कि एक्चुअली मसला क्या है, लेकिन हमने जान चुके थे कि ये मामला ऐसा ही हो सकता है। अच्छा। तो उनको हमने पहले ताबे में लिया, वो युवक को, और उसके बाद उनके बाद पूछताछ करने के बाद तब तक लड़की सुबह मतलब नॉर्मल हो चुकी थी। मतलब 11:30 से 12:30 बजे का ये इंसिडेंट था। तो उसके बाद 4-4.5 घंटे के बाद लड़की थोड़ी नॉर्मल हो गई और फिर लड़की ने हमारी जो महिला पुलिस थी उसको बुलाया, उसको सभी चीज़ दोहराई, उनके साथ कैसा कैसा अत्याचार हुआ। फिर उसके बाद हमने उनको अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से उनको PCR मिली 10 दिन की। अभी वो कल ही वो लोग मैजिस्ट्रेट कस्टडी में रवाना हो गए। लड़के की मेडिकल वगैरह हो चुकी है। अभी लड़के का मेंटल स्टेटस स्टेबल है, आगे का तपास जारी है। इस मामले में पुलिस विभाग की कार्यकुशलता की सराहना करनी चाहिए। इतने बड़े मामले को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 4 घंटे के अंदर सुलझा लिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आरोपी 4 घंटे के अंदर पकड़ में आ गए जी। अगर वो नहीं होता तो ये मामला बहुत गंभीर था। मतलब मामले की गंभीरता देखते हुए हम हमारे सीनियर के मार्गदर्शन के तहत ये मामला 4 घंटे के अंदर हमने सुलझा लिया। हमारी छानबीन वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ पर वो गैंगरेप की पीड़ित बच्ची रहती है, मगर हम सुरक्षा और मानवीयता के कारणों से उस जगह का खुलासा नहीं कर सकते। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यीशु बाल मंदिर, यहीं पर कहीं उनका घर है और मैं बिल्कुल ये बात डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि वो कौन सा घर है और वो कहाँ पर है, मगर यकीन मानिए हम उस स्पॉट पर पहुँच चुके हैं। बस हम यही दुआ करेंगे भगवान से कि उस बच्ची को इस सदमे से उबरने की शक्ति दें, और अगर उसे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए या कोई भी आर्थिक मदद चाहिए तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। मगर एक बात तो साफ़ है कि यहाँ पर कोई भी आदमी उस विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब उसके पीछे क्या कारण है ये भी हमें पता नहीं चल पाया है। तो आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।